नाम आता है। क्लियर? चल नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भीली गुड़िया का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो ये गुड़िया कला जो लिखा हुआ है, ठीक है, बढ़िया सी इमेज बनी हुई है, लिखा हुआ है गुड़िया कला झाबुआ। ठीक है, तो याद रखना गुड़िया कला कहाँ की फेमस है? हमारी झाबुआ वाले रीजन की बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ प्रिंट का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, एमपी की फेमस पर्सनैलिटी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और इसमें यहां पर आंसर आना चाहिए इस्माइल सुलेमान खत्री। ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले भी पूछ चुका हूं, तो जिन्होंने ये क्वेश्चन फिर से गलत किया है, ठीक है, उन्हें एक काम करना है, जब भी ये डिस्कशन चलता है तो तुरंत इन क्वेश्चन को लिखते भी चलो। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखो बट लिखते हुए चलो, ताकि आगे के टाइम पीरियड के लिए सारे क्वेश्चन आपको याद रहें। नेक्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट गलत ना करो, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हमेशा कॉपी लेकर बैठो और जितनी जल्दी, एक्चुअली टाइम में हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी है, बट आप इन चीज़ों को लिख सकते हो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तुरंत लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, क्या इस्माइल सुलेमान खान। अगर इतना नहीं है तो जो ऑफलाइन पेपर दे रहे थे उनको पेपर मिला हुआ, वही पेपर में बगल में आप लिख सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड अंचल में प्रसिद्ध नहीं है? तो बुंदेलखंड में पूछ रहा था कि प्रसिद्ध नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ओके, यहाँ पे एक चीज ये लिखी हुई है लोक नृत्य, यहाँ पे लोक चित्र होना चाहिए था, पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कोहबर लिखा हुआ है ये आता है बघेली लोक चित्र में। ठीक है, जो कोहबर है ये बघेली एरिया में, बघेलखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है, विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। ठीक है, और बाकी सारे अगर हम बात करें, सुरैती, ममुलिया और मोहरते, ये तीनों की तीनों बुंदेलखंड वाले रीजन में प्रसिद्ध हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। ठीक है, तो अब कुछ पर्सन के नाम लिखे हुए, ये मैं बोल रहा था ना आपसे कि संगीत के मामले में बहुत थोड़ा डीप लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो ओके, क्या 34th वाले में नहीं, 34th वाले में ग्रेस नहीं दूंगा भाई, 34th वाले में ग्रेस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कुछ इतना मिस्टेक उसमें क्वेश्चन में थी नहीं कोई कि मतलब ग्रेस ही मिल जाए। ठीक है, चलो, क्योंकि ये तो सब पता है ना भाई, बुंदेलखंड पूछ रहा था मैं आपसे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आने वाला है, सुमेर सिंह सुमन, ठीक है, सुमेर सिंह सुमन और कसरावत के मनसाराम किस लोकगीत हेतु प्रसिद्ध थे? ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने। क्लियर? तो यहां पे लास्ट लाइन देखो, ये लिखी हुई है आपकी, ओके, क्या लिखा हुआ है, गोगवा के श्री सुमेर सिंह सुमन और कसरावत के श्री मनसाराम इस समय तुर्रा और कलिंगी के सबसे बड़े गुरुओं अर्थात उस्तादों में से एक हैं। क्लियर? आया समझ में? चलो, तो यहां पे याद रखना, कल की तुर्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एमपीपीएससी में लास्ट टू लास्ट ईयर आ भी चुका है। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागजीरी के कुछ पर्सन के नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नागजीरी के श्री दगड़ू गप्पल और हरसूद के सुश्री जीवन लता खेड़े जी, ये दोनों किस लिए फेमस है? तो याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, और ये किस लिए फेमस है? तो ये है संत सिंगाजी भजन के लिए। ठीक है, संत सिंगाजी भजन जो हम एक्चुअली निमाड़ वाले रीजन में सुनते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है। क्लियर? तो वहां पर ही आपको देखने को मिलेंगे ये दोनों पर्सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्रवण कुमार की कथा वाचन करने वाले कौन कहलाते हैं? तो ये होते हैं हमारे, ओके, ये लिखा हुआ है क्या, सरमन गायक। श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें सरमन भी कहा जाता है, और ये सब आता है आपके बघेलखंड वाले रीजन में, बस देवा गायन के अंतर्गत। ठीक है, चलो, आई होप अगर आपने इन्हें डीप लेवल पे थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो वैसे तो अब देखो यहाँ से सिंपल सा नाम ही समझ में आ रहा है, श्रवण कुमार, तो सरमन गायक, बहुत ही सिंपली तरीके से आप इसे टिक करके आ सकते थे। ठीक है, हालांकि ये मैंने कंफ्यूजन के लिए ही रखा था, बट आपने सुना होगा तो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट किए होंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, ओके, बेड़नी नर्तकी का संबंध किस नृत्य से है? तो बेड़नी जो राई नृत्य में जो नृत्य करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, बेड़नी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है, बुंदेलखंड में बेड़नी और मृदंग राई की जान होती है। ठीक है, जो नृत्य करती हैं, नर्तकी होती हैं, उन्हें बेड़नी कहा जाता है राई नृत्य में। क्लियर? चलो, बहुत अच्छे से आपको पता है राई नृत्य एक्चुअली बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में प्रचलित है। ठीक है, बट बुंदेलखंड का एक्चुअली थोड़ा ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, इन बुंदेलखंड पीपल विच ऑफ द कम्युनिटी बेसिकली परफॉर्म कन्नड़ और कन्नड़ियाई डांस। ठीक है, तो ये कन्नड़ डांस करने वाली जाति पूछ रहा था। ठीक है, अभी तक ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें ये पूछ रहे थे कि कन्नड़ डांस कौन से एरिया में प्रचलित है, तो उसमें आप बुंदेलखंड लगा के आ जाते, बट अभी पूछा क्या गया था, बुंदेलखंड में
ये नृत्य करने वाली जाति कौन सी है? तो यहाँ पे आपको टिक करके आना था कौन सी? धोबी। क्लियर? चलो याद रखना, बुंदेलखंड में कानड़ा मूल रूप से धोबी समाज के लोग किया करते हैं। ठीक है, इसमें पहले गजानन भगवान की कथा गाई जाती है, साथ ही गायन से पूर्व गुरु वंदना भी की जाती है। क्लियर? चलते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन एक्चुअली सेकेंड यूनिट में हमें हिंदी की बुक्स में ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा आपने देखा होगा, एक तथ्यमान करके बुक है, ये हिंदी में ही है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये वाली बुक जो आती है, ठीक है, कौन सी बुक आती है आपकी? एमपी गवर्नमेंट जो बुक को प्रेफर करती है, ठीक है, वो भी आपको हिंदी में ही मिलेगी, इसलिए कुछ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे हिंदी में ही देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? आई होप इतनी हिंदी सभी को आती है, सभी को ये बन रहा होगा, इसमें कुछ भी इशू नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लिखा हुआ है छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है, तो छाहुर की अगर हम बात करें तो छाहुर मेनली आपका बघेलखंड वाले एरिया का लोक नाटक है। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन ऐसा हो रहा था कि ये बुंदेलखंड वाले रीजन में भी प्रचलित है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी डिफरेंट साइट्स पर यह छाहुर ही मिल रहा है अभी तक। क्लियर? अगर इसमें कोई इशू लग रहा है तो बिल्कुल आप रिपोर्ट करना और साथ में प्रूफ भी देना। ठीक है, कि कहां पे लिखा हुआ है कि छाहुर आपका एरिया में होने वाला है बुंदेलखंड में। क्लियर? वरना इसका जो आंसर है वो बघेलखंड ही होने वाला है। क्लियर? यह लोक नाटक मुख्य रूप से किसानों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मध्य प्रदेश में बसदेवा, भोपा, कलगी तुर्रा ये किस चीज के प्रकार हैं? और यहाँ पे ऑप्शन थे, ये फोक डांस है, फोक सिंगिंग है, क्लासिकल डांस है और फोक ड्रामा है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो सबसे पहले लोगों ने टिक कर दिया हुआ कि ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे याद रखना है ये सब लोक गायन है। ठीक है, कलगी तुर्रा वैसे जैसे ही लिखा होगा तो यहाँ पे लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लोक गायन की बात चल रही है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? तो हीड़ गायन जो गाया जाता है ये आपको देखने को मिलेगा मालवा वाले रीजन में। ठीक है, चलो एक चीज तो हमें पता है कौन से रीजन में देखने को मिलेगा, मालवा वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीजें लिखी हुई है। ये कहां पे प्रचलित है? ये आपको देखने को मिलेगा मालवा वाले रीजन में। ठीक है, और याद रखना ये किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है? तो ये मॉनसून वाले टाइम पीरियड से रिलेटेड है आपका हीड़ गायन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है सामने, द फोक सॉन्ग संग बाय द गर्ल्स विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन मालवा रीजन। इट्स क्लियर? बहुत ही बढ़िया, तो इसका नाम होने वाला है संजा। ठीक है, द सॉन्ग इज संग बाय एडोलेसेंट गर्ल ऑन द पितृपक्ष ऑफ फॉर 16 डेज दे पॉइंट संजा ऑन द वॉल यूजिंग काउ डंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा जो प्रश्न आने वाला है ये है रेलो गीत का संबंध किस जनजाति के युवक एवं युवतियों का पसंदीदा गीत है? ठीक है, तो रेलो गीत कौन गाता है? सिंपल सा ये पूछना चाह रहे थे यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर भी कई सारे इशू है, इस क्वेश्चन पर भी ऐसा कुछ जगह पे एविडेंस मिले हैं कि ये जो ट्राइब होती है ये माड़िया होती है, कुछ जगह पे इसके एविडेंस ऐसे मिल रहे हैं कि ये भील ट्राइब भी करती है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली दोनों में मैं मार्क्स देने वाला हूँ, आपको भील में भी मार्क मिलेगा और इसके बाद आपको मारिया वाले आंसर में भी यहाँ पे मार्क मिलने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे दो आंसर सही होने वाले हैं, कौन कौन से? बी और सी। क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हमारा आने वाला है, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग होता है? ठीक है, तो स्वांग सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, मतलब सुना होगा मतलब बुक में देखा होगा, स्वांग लिखा हुआ बहुत फेमस है। ठीक है, बट अगर हम बात करें तो इसमें किस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? तो इसमें यूज किया जाता है किस चीज का? मृदंग का। ठीक है, किस चीज का यूज किया जाता है? मृदंग का यूज किया जाता है। कई बार आपने ऐसे कुछ वर्ड्स भी सुने होंगे। ठीक है, जैसे आपने एक तारा सुना होगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, कौन सा सुना होगा? एक तारा भी सुना होगा, ये भी कुछ जगह से फेमस होती है। तो कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है अगर एमपीपीएससी का मन किया कि थोड़ा टफ पेपर बनाया जाए इस बार का। क्लियर? चलो, तो याद रखना मृदंग की अगर हम बात करें तो ये यूज करते हैं हम स्वांग में। क्लियर? चलो, मृदंग भी इस काइंड ऑफ ढोलक टाइप होती है, बट ढोलक जैसे दोनों साइड से गोल होती है ऐसी नहीं होती है, एक साइड से थोड़ा बहुत ज्यादा टेपर होता है मृदंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आपके सामने वो है विच ऑफ दीज ऑप्शन इज मिसमैच्ड। और यहाँ पे कुछ गुफाओं के नाम लिखे हुए हैं, केव्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके प्लेस लिखे हुए हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, किस स्थान पे पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो पांडव गुफा कहाँ पर मिलेगी? पचमढ़ी वाले एरिया में देखने को मिलेगी। फिर अगर हम बात करें कि
माला की गुफाएं, तो ये आपको सिंगरौली वाले एरिया में। फिर शंकराचार्य जी की गुफाएं, ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ओमकारेश्वर वाले एरिया में। और लास्ट लिखा हुआ है लखवारिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लखवारिया लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर, और ये लिखा हुआ है शहडोल का नाम। क्लियर, कहाँ पर है ये, शहडोल में है लखवारिया, बट यहाँ पे ऑप्शन में मंदसौर दिया था, तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर मार्क करके आना था। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये और भी कुछ यहाँ पे गुफा लिखी हुई है, केव्स लिखी हुई है, इनके प्लेस भी लिखे हुए हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आपके सामने आता है, इनमें से कौन सी गुफा खंडवा जिले में नहीं है। तो खंडवा जिले की अगर हम बात करें तो इनमें 3 गुफा स्पेशली हमें देखने को मिल रही है। ये लिखी हुई है काजल रानी की गुफाएं, सेकंड नंबर पे लिखी हुई है सतमात्रिका गुफा, और लास्ट नंबर पे लिखी हुई श्री गोविंद भागवत पाद गुफा। क्लियर, तो ये 3 हमें देखने को मिल रही है। बट अगर हम बात करें पार्वती की गुफा, ये आपको देखने को मिलेगी कहां पर, रायसेन, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, पार्वती की गुफा। क्लियर, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का सही हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आने वाला है, इनमें से कौन सा महल रायसेन में नहीं है। तो रायसेन के महल जल्दी से डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ है राजा रोहित का महल, सामने रायसेन है। इधर लिखा हुआ है बादल महल, सामने रायसेन लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पे इत्रदान महल भी रायसेन लिखा हुआ है। बट ये जो अगर हम बात करें खरबूजा महल की, ठीक है, तो ये खरबूजा महल हमें यहाँ पे रायसेन में देखने को नहीं मिलेगा। खरबूजा महल तो धार में अवस्थित है, ठीक है, कहां पर है ये आपको धार में देखने को मिलने वाला है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, वेयर इज द टॉम ऑफ अब्दुल्ला शाह चंगल लोकेटेड। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये ओके, कहां गया क्वेश्चन, बढ़िया, चलो, तो यहां पे देखो आप ओके 49 पर थे ना हम, ठीक है, चलो, तो यहां पे लिखा हुआ है अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहां पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कहां पर देखने को मिलेगा, धार डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर में इनमें से कौन सा अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तानसेन टॉम्बी देखने को मिलेगी, यहाँ पे गौस मोहम्मद जी का मकबरा भी देखने को मिलेगा, लक्ष्मीबाई जी की हमें समाधि भी देखने को मिलेगी। बस एक चीज देखने को नहीं मिलेगी, वो मिलेगी नवाब हसन सिद्दीकी जी का मकबरा, और ये हमारे भोपाल में अवस्थित है। क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आने वाला है 51 नंबर का। ठीक है, ये क्या आने वाला है, ठीक है, देवलालीकर कला वीथिका ये कहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो देवलालीकर जैसे ही नाम सुना होगा सभी का आंसर यहाँ पे इंदौर टिक हो गया होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कला वीथिका और ये नाम लिखा हुआ है इंदौर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्वालियर स्थित तेलिका मंदिर किस शैली में अवस्थित है। तो ये आपको लगेगा कौन सा आंसर, बी आंसर, द्रविडियन शैली। सभी को पता है ये एकमात्र ऐसा नॉर्थ इंडिया का मंदिर है जो हमें नागर शैली में ना देखकर ये हमें द्रविडियन स्टाइल का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिथौरा आर्ट से, ठीक है, और विच एनिमल इज मोस्टली डिपिक्टेड इन पिथौरा स्कल्पचर। ठीक है, तो पिथौरा स्कल्पचर की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली हम बनाने वाले हैं क्या, ये देखो कौन सा एनिमल बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये पिथौरा आर्ट का एक बढ़िया सा इमेज दिख रहा है और यहाँ पे देखो हॉर्स देखने को मिल रहा है। क्लियर, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, और स्पेशली कहाँ पर फेमस है, तो ये देखो कौन सी ट्राइब करती है, ये भील ट्राइब। क्लियर, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, जबलपुर में भेड़ाघाट क्षेत्र में निर्मित 64 योगिनी मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये साइट से ही उठाया गया है, आपकी जो साइट है, क्लियर, जबलपुर की जो साइट है, जिला साइट है, डिस्ट्रिक्ट साइट है, उससे ही उठाया गया है। उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ये बनाने वाली है आपकी कलचुरी डायनेस्टी। क्लियर, कौन सी डायनेस्टी बनाने वाली है, कलचुरी डायनेस्टी बनाने वाली है आपका 64 योगिनी टेम्पल। क्लियर, चलो, वन ऑफ द फेमस लोकेशन टू विजिट इन जबलपुर, इट इज ऑल्सो प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन स्टडी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारी तरफ से। अगला क्वेश्चन आने वाला है, लमनाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है, कौन से प्रकार का। ठीक है, तो अभी तक का पहला क्वेश्चन जो विवाह से आया था, ठीक है, अभी तक का विवाह से आने वाला है पहला क्वेश्चन था, जो डिफरेंट ट्राइब्स में डिफरेंट विवाह होते हैं। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आज पहली बार पूछा था मैंने। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, लेकिन अगर पढ़ा होगा तो सभी को बनाया होगा। ठीक है, बहुत सारे विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, जैसे हम देखें तो पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह तो हिंदू फैमिली में भी बहुत ज़्यादा फेमस है।
क्लियर। बट अगर पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में बात करें तो सेवा विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित है, और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है, लड़के को कहा जाता है लमनाई, ठीक है। क्या कहा जाता है, लमनाई कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो क्या प्रथा होने वाली है, इस प्रथा के अंतर्गत वर वधू के घर जाकर काम करता है, ठीक है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ससुर के घर क्या, विवाह से पहले एक निश्चित समय तक रहकर सेवा कार्य करता है, और इस सेवा के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, सेवा विवाह बोला जाता है, ठीक है। चलिए, लमनाई मतलब जो है लमनाई बनकर जाता है, और हाँ लमसेना वो विवाह होता है जिसमें सर्विस मैरिज होती है, ठीक है, ये भी सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट लमनाई इसके लिए भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। चलो, वैसे इनकेस अगर कुछ भी और इशू है, ठीक है, तो एक काम करो, रिपोर्ट कर देना, एक बार और इसे चेक कर लेंगे, इनकेस कोई इशू होगा तो बिल्कुल उसे वापस से चेंज कर लेंगे, क्लियर। चलो, रिपोर्ट जरूर कर देना, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, द वर्ड भील इज रिलेटेड टू द वर्ड बिलूवर ऑफ तमिल लैंग्वेज, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो ये कहा जाता है क्या, बॉ को, ठीक है, धनुष को कहा जाता है क्या, धनुष को कहा जाता है आपका बिल्लूवर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, ठीक है। पहली बुनकर जाति कौन सी हुआ करती थी, तो बुनकर जाति में लिखा हुआ है ये कबीरपंथी जनजाति है और कपड़े बुनने का काम करती है, और इनका नाम है क्या, पनिका जनजाति, ठीक है। ये जनजाति और बोलियां वाला एक आपका सिलेबस में ही टॉपिक लिखा हुआ था, इसलिए 2-4 क्वेश्चन आपको जनजाति के देखने को मिलेंगे, बाकी जो ज्यादा वेटेज आपको जनजातियों का देखने को मिलेगा एज ऑब्वियस वो 10th यूनिट में देखने को मिलेगा, क्लियर। चलो ओके, देख लेंगे एक बार अपन इस क्वेश्चन को और पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, अभी थोड़ा टाइम कम है, लेकिन अभी इतने सारे कमेंट्स के आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्लियर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोल जनजाति के बारे में असत्य है। तो अगर हम पर्टिकुलर कोल जनजाति के बारे में बात करें तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं कि कोल दहका होते हैं, ठीक है, इनकी पंचायत का नाम क्या होता है, गोहिया होता है। फिर अगर हम बात करें तो म्यूजिक लविंग ट्राइब भी होती है, और लास्ट लाइन लिखी हुई है पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास कर रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये नहीं है, लेकिन ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपकी आने वाली कौन सी है, भील जनजाति है। जबकि कोल की बात करें तो सीधी सिंगरौली वाले रीजन में हमें ये देखने को मिलती है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है, व्हाट इज सिडोली प्रैक्टिस इन कोरकू ट्राइब। तो कोरकू ट्राइब में एक सिडोली प्रथा होती है, और सिडोली की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ये लिखा हुआ है मृतक स्तंभ बनाने की ये जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिडोली प्रथा, ठीक है। कौन सी ट्राइब में होती है, ये होती है आपकी कोरकू जनजाति में, और याद रखना इसे मुंडा, ठीक है, मुंडा कहा जाता है, जो मृतक स्तंभ लगाए जाते हैं इसे मुंडा कहा जाता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदना प्रिंट का प्रयोग कौन सी जनजाति सर्वाधिक करती है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली जो ट्राइब है नंदना प्रिंट की, ये होती है कौन सी, भील ट्राइब, क्लियर। कौन सी होती है, ये होती है आपकी भील ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट फाउंड अमॉन्ग द पीपल ऑफ बैगा ट्राइब। तो बैगा नृत्य करने वाले कौन कौन से हैं, तो बैगा नृत्य करते हैं कर्मा, फिर करते हैं सैला, परधोनी और फाग भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जो ऑप्शन में है वो आपको टिक करके आना था, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, विच इज द मेन ट्राइब कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये नॉर्थ वेस्टर्न के कारण एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, उन्हें लगा कि ये नॉर्थ में रहती है हमारी केवल एरिया, वेस्टर्न वाला एरिया। तो इसे यहाँ पे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन कुछ और एग्जैक्ट नहीं था कि कोल तो भाई उस साइड रहती है, कोल तो यहाँ पे रह रही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जो हमारी भिलन, ये आपको इस रीजन में देखने को मिलने वाली है। और अगर हम बात करें गोंड की बारे में, तो गोंड तो आपको पूरा नंदा वाले एरिया में देखने को मिलने वाली। तो एक ऑप्शन यहाँ पे बचा था, तो आपको यहाँ पे सहरिया ही टिक करके आना था, क्लियर। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है, संग्रीत सम्राट जो तानसेन जी हैं, ये तानसेन जी ने किस किस से शिक्षा ली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी हरिदास इनके गुरु थे, फिर गोविंद स्वामी जी भी इनके गुरु थे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है गौस, ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे मृगनयनी। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन करेक्ट आने चाहिए थे, तो ऑल ऑफ द अबाव आपको टिक करके आना था, क्लियर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने आने वाला है, संगीत सम्राट तानसेन जी के पुत्र का नाम पूछ रहा था मैं एक्चुअली में, जो बहुत ज्यादा फेमस है म्यूजिक के लिए भी, ठीक है। तो इनके अगर पुत्र की बात करें तो इनमें से एक का नाम, इनके पुत्र का नाम क्या होने वाला है, क्लियर। एक पुत्र का नाम क्या होने वाला है, इनके एक पुत्र का नाम होने वाला है, अरे कहां गए भाई, ओके ये आ गए तानसेन जी, क्लियर। तो इनका नाम होने वाला है बिलास खान जी, ठीक है। तो इनके पुत्र, तानसेन के पुत्र कौन थे, बिलास खान जी थे, और ये म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन, बिलास खान जी, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो इनके 4 सन, एक लड़की भी थी और इनका नाम था सरस्वती देवी जी, ठीक है। 4 सन में से बिलास खान सबसे ज्यादा फेमस म्यूजिशियन रहे हमारी हिस्ट्री में, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following composer does not belong to the ग्वालियर घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और सबसे फेमस पर्सन का ही नाम मैंने लिखा था, जिनका नाम था उस्ताद आमिर खान जी। और आमिर खान जी का नाम आपने सुना होगा, ये इंदौर घराना के फाउंडर थे, क्लियर। इंदौर घराना के फाउंडर कौन थे, आमिर खान जी थे, बहुत फेमस म्यूजिशियन रहे थे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का कबीर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे देवास वाले कुमार गंधर्व जी को, क्लियर। ओरिजिनली नोन एज शिवपुत्र, ठीक है। ओरिजिनल नाम इनका क्या था, शिवपुत्र इन्हें कहा जाता है, और एक्चुअली में ये कबीर कहा जाता है इन्हें, ठीक है। संगीत का कबीर कहा जाता है, बहुत अच्छे से इन्हें याद रखना, ठीक है। एक्चुअली जैसे कबीर जैसी इनकी मतलब बिल्कुल कटाक्ष किया करते थे, और कबीर से रिलेटेड कुछ बातें भी की हैं इन्होंने, उनकी जो सारी रचनाएं हैं उनका ही थोड़ा सा बखान किया है, तो याद रखना कुमार गंधर्व जी का नाम, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आने वाला है, रंगकर्मी बाबा डीके जी जो थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहां पर आ जाओ डायरेक्ट, जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, नीमच में जन्मे, ठीक है। नाम इनका, डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना, कहां पे इनका जन्म हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे आर्ट से रिलेटेड है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कला से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि कला में ही डिफरेंट डिफरेंट कला आ जाती हैं, क्लियर। उनमें से एक ये रंगकर्मी भी आते हैं, थिएटर वाले लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे जो बाबा डीके जी थे, इन्होंने नाट्य की शुरुआत अकाल तांडव के लेखन से की थी, ठीक है। याद रखना क्या था इनके लेखन का नाम, अकाल तांडव था, ठीक है। क्या था, ओके, अकांड तांडव लिखा हुआ है, ठीक है, बट ओके, अकाल तांडव इनके क्या था, इनके लेखन का नाम था, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा आने वाला है, भारत का सबसे बड़ा लोक साहित्य कौन सा माना जाता है, तो सबसे बड़ा लोक साहित्य कहा जाता है आल्हा खंड को, ठीक है। सबसे बड़ा लोक साहित्य किसे कहा जाता है, आल्हा खंड को कहा जाता है। याद रखना, ये लोक साहित्य पूछा था, ठीक है। ये मत बोलना कि हमने तो सुना था महाभारत सबसे बड़ी है, ठीक है, बट यहां पे लिखा हुआ था लोक साहित्य, ठीक है। और लोक साहित्य की अगर हम बात करें आला उदल की, ठीक है, तो ये एक और चीज हमने बनाफरी भी सुना होगा, आई थिंक आपको याद था। कौन सी लैंग्वेज में है ये, कौन सी बोली में है ये है बनाफरी बोली में। और बोली के बाद एक और चीज आपको याद रखना है, ये नाम रखना है जगनिक का, क्लियर। किसका नाम याद रखोगे, जगनिक का नाम याद रखोगे आप, इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सिंगाजी के भजनों में एवं पदों से संबंधित सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो इनके ग्रंथ का नाम आपका होने वाला है कौन सा, ठीक है। ग्रंथ का नाम क्या होने वाला है, परचरी। ये यहाँ पे एक पिग बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है परचरी पुराण कथा, ठीक है, संत सिंगाजी महाराज, ठीक है। बस ये इतना शो करने के लिए था ये इमेज, ठीक है, कि परचरी किससे रिलेटेड है, संत सिंगाजी से है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होने वाले हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है, ये था आगामी सिंहस्थ महाकुंभ मेला, क्योंकि फेयर वगैरह भी हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, सिंहस्थ मेला कब लगने वाला है हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन वाले स्थान पर, तो ये लगेगा 2028 को। ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इमेज बनी हुई है, सिंहस्थ 2028 की तारीखें लिखी हुई है, बढ़िया सी एक इमेज बनी हुई है, हमें हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा था यहाँ पर मैं, और लास्ट में लिखा हुआ है तेजाजी का मेला, ठीक है। तो याद रखना, तेजाजी, ज्यादा तेज गाड़ी चलाना एक्चुअली में गुनाह होता है, तो ज्यादा तेज गाड़ी चलाना क्या होता है, गुनाह होता है। तो गुनाह कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है क्या कहीं, हाँ ये लिखा हुआ है, तेज गाड़ी चलाना क्या गुनाह होता है, तो तेजाजी का मेला कहाँ पे लगेगा, गुनाह में लगेगा, क्लियर। चलो बहुत अच्छे से याद रखना है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी में लगता है, फिर नागाजी का मेला हमारे मुरैना में मिलेगा, फिर हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर और इसके नजदीकी क्षेत्रों में मिलेगा। बट लास्ट जो लिखा हुआ है क्या, तेज गाड़ी चलाना तो गुनाह है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का अभी कंफ्यूजन दूर होने वाला है, और मेरा भी एक्चुअली में कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो जनसंपर्क विभाग की साइट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कान्हा बाबा का मेला कहां पर लगता है, कान्हा बाबा का मेला लग रहा है होशंगाबाद जिले के सोडलपुर ग्राम में, ठीक है।
बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, ठीक है, कि ये हरदा लगता है, ठीक है, कौन से जिले में लगता है, हरदा जिले में लगता है, और बहुत सारी जगह इसका एविडेंस हरदा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उनका कहना था सर यहाँ पे हरदा के कारण कंफ्यूजन हुआ, बट यहाँ पे सोडलपुर तो लिखा हुआ था, तो आपको यहाँ पे आंसर इसका सी ही टिक करके आना था, और इसमें मैं ग्रेस मार्क नहीं देने वाला हूँ, क्लियर। उसका रीजन ये है कि ये जनसंपर्क विभाग की साइट पर मिल रहा है, क्या, ये देखो, होशंगाबाद जिले के सोडलपुर नामक गांव में कान्हा बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत सारी जगह हरदा भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी थी, यहाँ पे टिमरनी और सोडलपुर भी तो लिखा हुआ था, इधर ध्यान ही क्यों देना, डायरेक्ट सोडलपुर से ही टिक करके आना था, और ये तो पीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है सोडलपुर वाला, क्लियर। चलो तो इसलिए मैं आपको मार्क्स नहीं देने वाला हूं, क्योंकि सोडलपुर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट के साथ तो जाना ही नहीं था मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आने वाला है, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स किस जिले में आयोजित होता है, ठीक है। एक और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये एक फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बचपन से ही मतलब बहुत टाइम पीरियड से हमें ये पता है, ठीक है, कि शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहां पर लगता है, तो ये लगता है, ठीक है, ये जनसंपर्क विभाग की साइट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। नहीं माना तो आप खुद जाके एक बार इसे चेक कर लेना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस साइट पे क्या लिखा हुआ है, मंदसौर जिले के नीमच नामक स्थान पर फरवरी माह में ये आयोजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूछा था क्या, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था जिला, तो जिले में तो आपको यहाँ पे टिक करके आना था मंदसौर, क्लियर। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि बुक में तो नीमच लिखा हुआ है, नीमच लिखा हुआ है, ठीक है, सारी बुक्स में ऑलमोस्ट नीमच ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी एक बार इसका कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, अभी इसको थोड़ा हम होल्ड पर जानते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को जिसमें नीमच और मंदसौर वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। चलो तो इसको अभी होल्ड पर डालो, इसका आंसर हम कल मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। एक बार और इसे अच्छे लेवल पे सर्च करेंगे, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित अगर नहीं है तो ये होने वाला है क्या, धर्मराजेश्वर मेला, क्योंकि धर्मराजेश्वर ये लिखा हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत ही अच्छे से हमें पता है, मंदसौर, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द सनकुआ फेयर हेल्ड, तो सनकुआ का जो मेला लगता है ये लगता है दतिया में, ठीक है। ये कहां पर लगता है, दतिया में लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना, सनकुआ का मेला लगता है दतिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है रामजी बाबा, तो होशंगाबाद, कालूजी महाराज खरगोन वाले एरिया में, अमरकंटक का मेला अनूपपुर में, जल बिहारी का मेला छतरपुर वाले रीजन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो 76वें नंबर का अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ये है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे लोगों से नहीं बना होगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ कालिदास की अगर हम बात करें तो इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, सभी को पता है बहुत अच्छे से, ऋतु संहारम इस कालिदास फर्स्ट पोएटिक वर्क, ठीक है। तो अगर हम पोइम के उसमें देखें तो ऋतु संहार यहाँ पे आना चाहिए, बट जब हम महाकाव्य की बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखना इन्होंने कुछ खंड काव्य लिखे, कुछ पोएम वाले वर्क्स थे, और एक थे इनके महाकाव्य। तो महाकाव्य में जो 2 काव्य आते हैं वो लिखे हुए यहाँ पे एपिक, कौन कौन से, ये एपिक हैं आपके रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, ये है आपके रघुवंशम और कुमार संभव, बाकी 2 जो अदर चीज होने वाली वो खंड काव्य होने वाले हैं, और इसके अलावा एक और जो चीज ये लिखेंगे वो लिखेंगे कुछ नाटक, फेमस ड्रामा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे मैं पूछ रहा था आपसे महाकाव्य के बारे में, तो महाकाव्य इन दोनों में से कौन सा होने वाला है, तो ये होता है आपका कुमार संभवम, सबसे पहले जो लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम महाकाव्य की बात कर रहे हैं, और ये आईएएस में एक्चुअली क्वेश्चन आ चुका है पहले 1997 का, हाँ ठीक है, ये 1997 का आईएएस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर ओके क्लियर, कोई इशू नहीं है, चेंज हो जाएगा वो, डोंट वरी, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है, उसे चेंज कर दिया जाएगा अगर आंसर में कहीं कुछ लगा होगा, क्लियर। ओके मैं ही पढ़ा क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट एपिक लिखा तो हुआ है, ठीक है, एपिक मतलब महाकाव्य ही तो होता है, क्लियर। चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलता है। बट देखो ये थोड़ी सी ना अपनी थिंकिंग खोलने वाला एक्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल माइंड अपना बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर। क्योंकि अभी तक हम हमेशा सोचते थे भाई रघुवंशम भी लिखा है, मेघदूतम भी लिखा है, मालविकाग्निमित्रम भी लिखा है, ऋतु संहारम भी लिखा है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए इनमें से कौन सा नाटक है, ठीक है, कौन सा ड्रामा बोल रहे हैं, कौन सा एपिक बोल रहे हैं, कौन सा खंड काव्य बोल रहे हैं, ये तीनों डिफरेंट चीज होती है एक्चुअली में, क्लियर। महाकाव्य 2 स्पेशल है, बहुत अच्छे से याद रखना हमें, क्लियर। चलो
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे एक्चुअली में एक नाम आने वाला है, ये होता है उत्तर रामचरित। ठीक है, भभूति का ये लिखा हुआ उत्तर रामचरित, मालती माधव भी इन्होंने ही लिखा था। बट ये जो महावीर चरित है ये एक्चुअली में सीता जी और राम जी पर आधारित है, और इसमें एक्चुअली थोड़ा सा बात दुख से परिपूर्ण थी, तो इसलिए इसे कहा गया संस्कृत का पहला दुखांत नाटक। क्लियर, याद रहेगा हमेशा। चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, कादंबरी किसने लिखी है? तो सभी को पता होगा, बिल्कुल ऐसा टिक किया होगा सभी ने, कादंबरी किसने लिखी है? तो कादंबरी लिखने वाले हैं आपके, स्टार्ट करने वाले हैं कौन? बाणभट्ट। ठीक है, स्टार्ट करने वाले कौन है? स्टार्ट करने वाले हैं बाणभट्ट, बट बात को उसमें कंप्लीट कौन करने वाला हूं, वहां पर इनका नाम लिखा हुआ है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी किसने लिखी है? तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे कुछ राइटर्स के नेम आ गए, साहित्यकार आ गए हैं, और इनका नाम है क्या? मिस्टर हरिशंकर परसाई जी। और हरिशंकर परसाई जी की बहुत सारी बुक्स की कुछ फोटोज बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत ही ज्यादा फेमस। ठीक है, फिर इसका बाद लिखी हुई है क्या? अपनी अपनी बीमारी लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है वैष्णव की। ठीक है, वैष्णव की फिसलन लिखा हुआ है। आई होप अगर दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्या लिखा हुआ है? वैष्णव की फिसलन। और लास्ट नंबर पे लिखा हुआ है रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, बहुत ही फेमस व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई जी। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद हमें। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म नर्मदापुरम जिले में नहीं हुआ है? ठीक है, कौन से जिले में नहीं हुआ है? किसका जन्म नर्मदापुरम जिले में नहीं हुआ है? तो नर्मदापुर में जिनका जन्म नहीं हुआ है वो है हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। बालकृष्ण नवीन जी का जन्म मिलता है हमें शाजापुर वाले एरिया में। बाकी तीनों का जन्म जो हमारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी है, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी हैं, इन तीनों का जन्म हमें देखने को मिलता है कहां पर? क्लियर, ये सब देखने को मिलेगा आपको होशंगाबाद के जिले में। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार राय के राम साहेब पांडे जी का संबंध किस जिले से है? यहाँ पे जिला पूछ रहा था, तो इनका संबंध होने वाला है किस जिले से? सागर नाम के इस जिले से। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अर्जुन सिंह धुर्वे जी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये करने वाले हैं कौन से नृत्य को? ये परफॉर्म करने वाले हैं आपके डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो, ये लिखा हुआ है बैगा फोक सॉन्ग डांस, और स्पेशली बैगा एक डांस करते हैं जिसे बोलते हैं हम परधौनी। परधौनी किसके लिए फेमस है? बैगा के लिए, और ये हैं हमारे बैगा डांसर कौन? अर्जुन सिंह जी धुर्वे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा